आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। हम सभी के अंदर एक अहंकार होता है जो हमें खुद को सुरक्षित और अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये अहंकार खतरे में महसूस करता है तो ये कुछ अजीब और गरीब चालें चलता है जिन्हें हम रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाते हैं, खासकर मुश्किल समय में। इन रक्षा तंत्रों का जन्म सिगमंड फ्रॉइड और उनकी बेटी एना फ्रॉइड के काम से हुआ है। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं। जब हमारे अहंकार को लगता है कि कुछ सच नहीं है या कुछ ऐसा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो ये मानसिक ढालें सक्रिय हो जाती हैं। ये हमें नुकसान, अस्वीकृति, बेचैनी, अपमान, अकेलेपन, विफलता या घबराहट जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने से बचाते हैं। पल भर के लिए तो ये काम करते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमें सच का सामना करने और नकारात्मक भावनाओं को पचाने का अवसर छीन लेते हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम रक्षा तंत्रों को करीब से समझते हैं। ऑन का मामन इनकार, डिनाइल। ये सबसे क्लासिक और सबसे आसान रक्षा तंत्रों में से एक है। इनकार तब होता है जब आप किसी ऐसी बात को सच होने से मना कर देते हैं जो वास्तव में सच है, बस इसलिए ताकि वो चीज़ गायब हो जाए। जैसे अगर आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी पर आपका प्रदर्शन खराब है और आप सबसे निचले पायदान पर हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि रिपोर्ट सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर ने स्कोर गलत जोड़े होंगे। आप यहाँ सच से भाग रहे हैं। इनकार सबसे खतरनाक रक्षा तंत्र हो सकता है, क्योंकि भले ही कोई गंभीर समस्या हो दे, अनदेखा कर दिया जाता है और उसका समाधान नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति ये मानने पर अड़ा रहता है कि वह एक उत्कृष्ट ड्राइवर है, भले ही पिछले साल कई दुर्घटनाएं हुई हों, तो वह कभी भी अपने ड्राइविंग कौशल को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। हम अक्सर ये महसूस नहीं करते कि हम ऐसा कब कर रहे हैं, खासकर उन स्थितियों में जो इतनी भयावह होती हैं कि वे हमें अविश्वसनीय लगती हैं। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, ये बहाने बनाने की कला है। युक्तिकरण तब होता है जब आप किसी नकारात्मक चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अपनी गलती मानने के बजाय आप उसे परिस्थितियों का नतीजा बताते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर थीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ भी नकारात्मक आपकी गलती नहीं है और आपको उसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये बेहद सुविधाजनक है। जैसे अगर आपकी नौकरी का प्रदर्शन खराब है, तो आप कह सकते हैं, बॉस हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या मेरे सहकर्मी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं फॉरटास, या कंप्यूटर मेरे सॉफ्ट स्किल्स के कारण पक्षपाती है। ये सारे बहाने आपके अहंकार को बचाने के लिए हैं। युक्तिकरण खट्टे अंगूर के सिद्धांत का प्रतीक है। एक लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहती है, अंगूर वैसे भी खट्टे थे। वह अभी भी भूखी थी, लेकिन अपनी असफलता को स्वीकार करने के बजाय उसने बहाना बना लिया। युक्तिकरण हमें बुरे फैसलों के साथ शांति महसूस करने में भी मदद कर सकता है, जैसे ये तो होना ही था। ये सुनिश्चित करता है कि आपको कभी विफलता, अस्वीकृति या नकारात्मकता का सामना न करना पड़े। हमेशा किसी और की गलती होती है। दुर्भाग्य से ये सबसे खराब स्थिति है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। 3, दमन, रिप्रेशन। ये इनकार से मिलता जुलता है, लेकिन दमन में व्यक्ति विचार या भावना को सचेत मन से इतनी दूर धकेल देता है कि वह भूल जाता है कि वह कभी मौजूद भी था। जैसे एक बच्चा जो दुर्व्यवहार का अनुभव करता है, क्योंकि ये इतना दर्दनाक होता है और उनके पास खुद की मदद करने का कोई रास्ता नहीं होता, वे उस स्मृति को इतनी दूर धकेल सकते हैं कि उन्हें उससे कभी निपटना ही ना पड़े। 4, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यह तब होता है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी और जगह पर ले जाते हैं जो अधिक स्वीकार्य होती है। गुस्सा या निराशा अक्सर एक आसान लक्ष्य पर निकाली जाती है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी नौकरी खोने का खतरा है, तो वह घर आकर अपने बच्चों पर चिल्ला सकता है या अपने पालतू जानवर को मार सकता है। यह अपनी भावनाओं का सामना करने से आसान और कम जोखिम भरा है। 5वां, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। यह तब होता है जब हम अपनी अवांछित भावनाओं या खामियों को किसी और पर थोप देते हैं, ये देखने के बजाय कि वे हमारी अपनी पहचान का हिस्सा हैं। हम अपनी अंधेरी तरफ को नहीं पहचानते और उसे दूसरों पर थोप देते हैं। हमारी अपनी कमियों या हमारे कार्यों में हमारी खामियों को देखते हुए उन्हें दोषी ठहराते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, वह अपने व्यवहार को अस्वीकार्य पाता है, लेकिन अपने स्वयं के कार्यों की निंदा करने के बजाय वह अपनी पत्नी पर संदेह करने लगता है, उस पर कुछ छिपाने का आरोप लगाता है। 6, प्रतिक्रिया गठन, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये एक कदम आगे है जहां इनकार सिर्फ ये नहीं हो रहा है कहता है, जबकि प्रतिक्रिया गठन कहता है, ये न केवल नहीं हो रहा है, बल्कि बिल्कुल विपरीत मामला है। देखो, ये तब होता है जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के विपरीत व्यवहार करता है। एक महिला जो अपनी नई बीमारी के निदान से बेहद डरी हुई हो सकती है, डर को स्वीकार करने के बजाय वह दूसरों को यह उपदेश देना शुरू कर सकती है कि मृत्यु कुछ भी नहीं है। 7, प्रतिगमन, रिग्रेशन। अत्यधिक भावनात्मक संकट के समय में आप खुद को एक सरल समय में वापस जाते हुए पा सकते हैं, यानी बचपन। जब आप छोटे थे, जीवन आसान और कम मांग वाला था सामना करने के लिए। एक व्यक्ति जो कुछ कानूनी परेशानियों का सामना कर रहा है, वह अपने अकाउंटेंट के साथ चिल्लाने वाले मैच का सामना करने के बजाय मेज पर अपनी मुट्ठी पीट सकता है और नखरे कर सकता है जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। 8वां, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। यह विस्थापन का एक स्वस्थ रूप है जहां हम नकारात्मक भावनाओं को लेते हैं और उन्हें एक अलग, अधिक स्वीकार्य आउटलेट के माध्यम से चैनलाइज करते हैं।
एक अकेला व्यक्ति घर पर असहनीय अकेलापन पा सकता है और उस अनम्यूट ज़रूरत को हफ्ते में 4 रात चैरिटी के काम में लगा सकता है। एक महिला को कुछ बुरी खबर मिल सकती है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वह घर जाकर अपने घर की एक बड़ी सफाई कर सकती है। एक व्यक्ति घबराहट और चिंता को प्रार्थना के प्रति समर्पण में बदल सकता है। याद रखें, अहंकार की रक्षा करना एक गंदी आदत है। कभी कभी हम मदद नहीं कर सकते, हम सभी इंसान हैं, लेकिन हम इस ज्ञान का उपयोग लोगों का विश्लेषण करने के लिए एक स्पष्ट लेंस के रूप में कर सकते हैं। जब अहंकार को खतरा महसूस होता है तो उसके पास तथ्यों पर विचार करने के लिए कोई समय या रुचि नहीं होती है। इसके बजाय ये सबसे तेज संभव तरीके से बेचैनी को कम करने की कोशिश करता है। हम सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, ध्यान भटकाते हैं या एक वैकल्पिक संस्करण विकसित करते हैं जो वास्तविक सच्चाई को कम हानिकारक बनाता है। ये वे झूठ नहीं है जो आप पहले से सोचते हैं या करते हैं। आप खुद से झूठ बोलने का इरादा नहीं रखते। आप शायद ये भी नहीं जानते कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये रक्षा तंत्र अनजाने में होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये रक्षा तंत्र अचेतन रणनीतियां हैं जिन्हें हमारा अहंकार मूर्ख दिखने के डर से लगातार कार्रवाई में डालता है।